हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आप सबका स्वागत है वीकेंड वीडियो में। आज जुलाई 5 है और ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली जो क्रिप्टोज में ट्रेड करते हैं। तो हम क्रिप्टोज में जाकर जो बीटीसी ईटीएच वगैरह जो भी वीकली चार्ट पे या डेली चार्ट पे जो भी कर रहे हैं हम उनको एक बार ओवरव्यू करेंगे। इस वीडियो का मेन पर्पज ये होगा कि हम एक बार देखेंगे कि बीटीसी या क्रिप्टोज वीकली बेसिस पे क्या कर रहे हैं। ये बिटकॉइंस है, आप देख सकते हो कि ये इसका वीकली चार्ट है। वीकली में अगर एक बार ऐसे मैं ले जाना चाहूंगा तो मंथली में भी, तो मंथली चार्ट भी है ये। तो ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ये ऐसा फ्लिप जोन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस ने कई मंथ्स यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है। आप ये देखो, उन्होंने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया, कई बार इसको शेकआउट किया, बट फिर फाइनली इसको ऐसा फ्लिप होके ये ऊपर की तरफ गई। तो ये इतने मंथ्स के बाद अगर ये काम किया तो ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाता है। और आप देख सकते हो प्राइस है यहाँ पे, जब लास्ट टू लास्ट में शूटिंग स्टार बनाया था उसका प्राइस नीचे आई, बट अभी जो इस मंथ में प्राइस इसको ब्रीच नहीं कर रही है। और अगर आप ये देखोगे कहीं ना कहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइस है यहाँ से बाउंस बैक किया और सेम आरएसआई ने भी यहाँ से बाउंस बैक किया, मतलब 40 को टच करके यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो इसका मतलब कूल डाउन हो गई है प्राइस, क्योंकि बीच में आप देख सकते हो आरएसआई बहुत मंथली में बहुत अच्छा लेवल पे आ गया था, ओवरबॉट जोन के आसपास आ गया था। तो प्राइस ने यहाँ पे कूल डाउन किया और अब एक बुलिश जोन में वापस आके यहाँ से रिकवर कर रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है आपका, जो सपोर्ट लेवल है, ये वीकली में भी एक्टिव है। आप सेम सपोर्ट लेवल देखो, और ये मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, तो ये अभी तक एक्टिव है यहाँ पे। ये टूटा नहीं, अगर टूटता तो हम नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स की बात करते हैं, बट अभी नहीं टूटा। तो अब इसका मतलब क्या है? अब इसका देखो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर रही है। मतलब जो बायर्स हैं, जो बुल्स हैं, वो नहीं चाहते कि ये स्ट्रक्चर टूटे, क्योंकि उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, उन्होंने बड़े बड़े होल्डिंग्स होल्ड किए हुए यहाँ पे। तो वो या तो ये कर सकते हैं कि यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, एक ऑप्शन है। अगर मान लो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने अगर इसी लेवल पे होल्ड किया हुआ, बाई किया हुआ है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो माइनस में जाए। ठीक है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी वापस क्रिएट हो जाती है कि हाँ, दोबारा वो सेम लेवल पे बाई कर सकते हैं। तो ये चांसेस, पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे ऑब्वियसली बाइंग हो सकती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप वीकली भी आपको आइडिया लग ही रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, और आरएसआई जो इसका है ये भी ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है। तो अगर आप वैसे देखते हो, इसका डाइवर्जेंस के वे में देखते हो, तो ये देखो वीकली में यहाँ पे डाइवर्जेंस भी बना हुआ है कई बार। जैसे ये देखो आप इसका, ये पूरा थ्रू आउट आप देख सकते हो एक डाइवर्जेंस बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। अगर आप यहाँ से देखते हो, ये देख रहे हो प्राइस और इसमें डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको क्लियरली। तो वीकली चार्ट पे आपको, अगर आप इसको लास्ट वीक का भी देखोगे, तो ये भी आपको डाइवर्जेंस ही दिखेगा। ये देख लो आप, ये भी आपको, ये प्राइस में और मोमेंटम के बीच डाइवर्जेंस है। तो कहीं ना कहीं प्राइस भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, ये यहाँ से ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रही है। और वीकली डाइवर्जेंस है तो थोड़ा इंपॉर्टेंस इसका ज्यादा रहता है, क्योंकि जो जितने बड़े टाइम फ्रेम पे एक्ट करता है वो उतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो अवश्य हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो तीन एविडेंस तो ये चीजों पे हो गए कि एक तो प्राइस एक मेजर सपोर्ट लेवल के पास है जो ब्रीच नहीं हो रहा है। आप प्राइस देखो कि पिछले 3-4 वीक से इसी का आसपास है, इसको तोड़ नहीं रही है। और अभी लास्ट वीक में प्राइस ने अच्छी मूवमेंट दी है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। प्लस हमें एक और ये मिलता है कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस दिया है जो बुलिश डाइवर्जेंस है। तो ये दो चीजें काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन करते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब आप इसको एक बार डेली में चल के देखते हैं। तो डेली में देख सकते हो कि आप प्राइस जो है ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ बाइंग्स हो रही है। तो अभी देखो यहाँ पे कितने हैवी वॉल्यूम से हुआ था, यहाँ पे का लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सेलिंग सी होती जा रही थी बार बार। आप रेड कैंड में देखो, वॉल्यूम्स रेड ज्यादा मिलेंगे आपको, और अब थोड़े थोड़े ग्रीन्स बीच में आने लगे, अब ग्रीन्स यहाँ पे आने लगे, मतलब बाइंग्स यहाँ शुरू हो रही है। तो अभी देखो प्राइस क्या है कि एक तो सेफर साइड, ये ट्रेंड चेंज तो आपका जब ये तक 67,200 के आसपास आएगा, उसके बाद ये ट्रेंड चेंज माना जाएगा इनिशियली। ये आपका देखा जाए तो एक बार की लेवल हो गया, ये क्रिटिकल लेवल ये 74,000 के ऊपर है, जो कि लगभग 200 DMA का आसपास ही पड़ता है डेली में अगर देखा जाए तो। बट खैर इसका अगर आप इतना वेट करोगे तो इसका आप बहुत सारा मूवमेंट मिस कर दोगे। तो इसलिए हम उतने का वेट नहीं करेंगे, हम लोग उस हिसाब से चेक करेंगे कि हमें क्या करना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ जो प्राइस है ना, अगर प्राइस यहाँ पे आ जाती है इस लेवल पे, जैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका, और ये एक जोन है जहां से आप देख सकते हो कि प्राइस ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया था इस जोन के पास से। तो ये जोन कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, हाई इंपैक्ट जोन का काम करेगा। अगर आप इसको थोड़ा लंबा खींचोगे तो ये भी देखो, ये एक जोन पूरा बन जाता है। तो यहाँ पे प्राइस कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रही है बार बार। यहाँ पे देखो इस बार टच भी नहीं कर पाई थी, पहले नीचे आ गई। तो प्राइस ऑब्वियसली यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, बट यहाँ पे हमें देखना कि क्या होता है।
अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ आ जाती है, जैसे कि मान लो प्राइस यहाँ से गई ऊपर गई, अब या तो इसको तोड़ के ऊपर जाती है ऐसे करके, फिर ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। एक सिनेरियो तो ये हो जाता है। एक सिनेरियो क्या बनता है कि अब प्राइस यहाँ से जैसे ऊपर गई, फिर यहाँ पे रजिस्टर्स लिया, फिर नीचे आई और फिर यहाँ से वापस ऊपर गई। तो एक सिनेरियो ये होता है, तो दो सिनेरियो हमारे पास है। तो अब हमें देखना है कि इसके लिए क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल ज्यादा है, मूविंग एवरेजेस का भी रेजिस्टेंस है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से प्राइस काफी बार नीचे गई है। तो प्राइस को कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए ऊपर आने के लिए। तो कोई सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है, कुछ अच्छी न्यूज आती है, कुछ हाइप होता है, तो प्राइस जल्दी से इसे तोड़ के ऊपर चली जाएगी। अदरवाइज अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो प्राइस यहाँ तक जाएगी और मे भी यहाँ से पुल बैक लेके फिर वापस इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाए। तो हमें मॉनिटर करते रहना होगा। आपको डेली टाइम फ्रेम पे मॉनिटर करते रहो इसको। आपको वीकली का आइडिया लग गया कि वीकली में ये सपोर्ट लेवल है इसका या सेम मंथली सपोर्ट लेवल है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अब देखो लास्ट वीक का हाई और लास्ट वीक का लो, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मान लेते हैं, अभी हम सिर्फ इसको रखते हैं, जो लास्ट वीक का कैंडल है उसके हाई और लो को हम मार्क करके चलते हैं। ओके, तो ये अब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम इसको देखेंगे कि प्राइस अब क्या करती है। प्राइस देखो जैसे लास्ट वीक का हाई और लो है, तो प्राइस लास्ट वीक के हाई के ऊपर जाके रिटेस्ट कर रही है। तो ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता नहीं है, प्राइस ऊपर जाके फिर यहाँ से करता है, तो हमारा जो इनिशियल सपोर्ट जोन है 62,500 का है, ये ध्यान रखना आपको। और जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है अभी इनिशियली 66,600 का है। तो अभी देखो आप एक तरह से आप देखते हो तो इतने पॉइंट्स का हमारे पास स्कोप बनता है अभी। 6-6.5% का हमारे पास अभी स्कोप बनता है यहाँ पे मूवमेंट का। तो खैर हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे। अब आप चाहे तो उसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे मॉनिटर कर सकते हो कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस बुलिश लग रहा है। देखो यहाँ से प्राइस रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई भी बुलिश जोन में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्राइस तो 70 के पास आई थी, बट फिर यहाँ से वापस नीचे होगी। अब रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो अब अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हो तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी सब ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ट्रेंड देखो अप ट्रेंड दिख रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको। फिर वापस आई, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो इसको आप देख सकते हो। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये भी बुलिश जोन में इसका आरएसआई भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर को देखें छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे, तो इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग को पुश करने की कोशिश कर रही है, कि मतलब वो नहीं चाहती कि यहाँ से प्राइस नीचे जाए। तो कहने का मतलब यही है कि अब आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल दोनों आइडिया हो चुका है। अब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे मॉनिटर करते रहिए। इनिशियली ये है और मैंने आपको बता दिया ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब एक बार एटीएच को देखते हैं। तो एटीएच को भी सेम फॉर्मेशन में ही काम हो रहा है। ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल है। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर गया था लास्ट टाइम भी, फिर यहाँ से ऊपर गया। नीचे तो यहाँ से प्राइस नीचे आते तो यहाँ पे और वापस यहीं पे रिटेस्ट कर रही है। आरएसआई ये भी ऊपर जा रहा है पुलिस जोन में, 40 के जोन में मंथली में। वीकली में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग है ये पूरे वीक। प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया। हो सकता था प्राइस नीचे भी जाती, बट नहीं जाने दिया। यही वीकली का भी सपोर्ट लेवल है। और अगर आप डेली में देखोगे तो डेली में ऑब्वियसली सपोर्ट लेवल चेंज हो गया, बट ये आपका डेली का सपोर्ट लेवल है 1550 के आसपास का सपोर्ट लेवल है। और इनिशियली अगर आप रेजिस्टेंस लेवल देखते हो तो ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसको जोन को मान के चलो, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप डेली में देखो 200 डीएमए का भी रेजिस्टेंस लेवल है। तो 1800 से 1850 के बीच का एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1550 से लेके 1850 के आसपास का आपको ये गैप रहेगा। इसको मतलब ये जो स्कोप है ये आपको मेंटेन करके देखना है कि यहाँ पे क्या कर सकती है प्राइस। अभी तक देखो फिलहाल ये यहाँ रेजिस्टेंस जोन के पास ही है। तो रेजिस्टेंस जोन के पास है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि प्राइस अगर यहाँ से थोड़ी वीकनेस दिखा रही है, देखो ये भी अगर वॉल्यूम देखते हो आप यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से 200 डीएमए का तो प्राइस में भी हो सकता है वापस रिटेस्ट करे अभी। तो इसको आप कैसे मॉनिटर करोगे? इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे मॉनिटर करोगे। ये देखो यहाँ पे रिटेस्ट का साइन आ गया, ये कैंडल विनिंग डोजी इसका लो के पास प्राइस रही है और प्राइस यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे मे भी सेलिंग हुई है। तो ये हमें आगे कंफर्मेशन हो जाएगा, तो प्राइस में भी यहाँ पे रिटेस्ट करेगा। इसको आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखते रहो, इसको आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखते रहो। तो अगर यहाँ से मान लो प्राइस ऊपर चली जाती है या यहाँ से रिटेस्ट करती है तो आपको पता रहेगा। तो अभी हमारे पास यही साइन आ रहा है कि एक मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास है ईटीएच। तो आपको वेट करना है, कोई नई पोजीशन मत लेना, लॉन्ग भी मत करना, शॉर्ट भी मत करना, क्योंकि इस जोन के पास देखते हैं
अगर आप देखो शॉर्ट करने की सोच सकते हो तो आपके पास रीजन है, इसका हाई और इसका लो अगर आप कर सकते हो, जैसे ये वाला हो गया लगभग 2-2.5% का आपका बनता है एसएल। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना लॉस ले सकता हूँ अगर होता है तो, क्योंकि यहाँ पे देखो कई बार 200 डीमे के पास है तो ऑब्वियसली प्राइस का चांसेस होता है, क्योंकि ऐसा कोई सेंटिमेंटल पॉजिटिव है नहीं, कुछ मार्केट में ऐसा कोई ग्रेट न्यूज है नहीं, तो मे भी चांसेस होता है कि प्राइस यहाँ से वापस पुल बैक करके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। तो अगर आप वो रिस्क ले सकते हो तो ठीक है, ऑब्वियसली आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको टाइम करके आप देखते रहो इसे। ये आपका अगर इसके ऊपर आता है, आप चाहे तो छोटे टाइम फ्रेम अगर इसके ऊपर आता है तो आप इसको एग्जिट कर सकते हो अपने पोजिशन पे, और बाकी आप इसको ट्रेल कर सकते हो फिर। तो ये है मेनली क्रिप्टोज के बारे में। क्रिप्टोज में अगर आप वैसे देखोगे तो एक डब्ल्यू बॉटम टाइप पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न टाइप बन रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली प्राइस में स्कोप है वो जाने के लिए। अब प्राइस आप देख रहे हो बुलिश भी हो रही है, यहाँ से प्राइस जो है कुछ पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे सिर्फ बाइंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं इतनी बाइंग के बाद एक पुल बैक तो बनता है, हेल्दी पुल बैक होना इज गुड थिंग, क्योंकि इससे आपका सपोर्ट और स्ट्रांग होता है। बाकी क्रिप्टो अगर आप डॉज वगैरह देखते हो, अगर आप उसमें कर रहे हो तो उतना डॉज में अगर आप देखो तो इसका अभी उतना अच्छा है नहीं, इसको अभी अगर गिनो करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी अब देखो यहाँ पे जो इसका एक एरिया था उसको ब्रीच करके यहाँ पे अगर आप देखो तो एक मेजर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो 2023 के आसपास का ये एक सपोर्ट एरिया को हिट करके यहाँ पे आया हुआ है। आरएसआई इसका भी ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्वियसली। बट देखो अगर आप इस कंडीशन में आप कोशिश करो कि ज्यादा क्रिप्टोस अलग अलग वेरिएशन ना करो, क्योंकि मार्केट इतना बुलिश है भी नहीं, तो आप अगर बैठे हो तो डीटीसी और ईटीएस को ही फॉलो करो ज्यादा सेफर साइड के लिए, क्योंकि इनमें मूवमेंट बड़ी तेज आती है। अगर इसमें लॉस भी होगा तब तो ज्यादा होगा, और अगर प्रॉफिट भी होगा तो ज्यादा होगा। तो कोशिश करो कि अगर आप इसको अभी इग्नोर कर सके तो इग्नोर करो, एक बार कुछ सेटअप होने तो ठीक से। अब उतना कुछ क्लियर है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए अगर पॉसिबल है तो इसको इग्नोर कर सकते हो आप। इसके अलावा बीएनबी अगर आप देखते हो तो बीएनबी भी देखो अपने मंथली सपोर्ट के आसपास ही हवा कर रहा है। ये भी यहाँ से ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपका 632 के ऊपर आएगा तो हम बोल सकते हैं कि आप ट्रेंड का कुछ ना कुछ उम्मीद जगेगी। फिलहाल अभी इसको आपका जो बेस, हम इसी को बेस मान के चलेंगे, क्योंकि प्राइस अभी इसके आसपास ही घूम रही है। तो एटलीस्ट इसको ऊपर आने दो, जैसे ये है ना इसका देखो, ये एक बेस लेवल है। अब देखो ये एक बड़ा बेस लेवल आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्राइस ने काफी समय वीकली में स्पेंड किया हुआ था। अभी तो इसके नीचे भी एटलीस्ट इसको ऊपर तो आने दो, इसको ऊपर आएगा फिर रिटेस्ट करके कैसे बिहेव करती है तो हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अभी सेफर साइड के लिए 620 के आसपास आने दो बाइनेंस को, उसके बाद ही आप इसमें करना, अदरवाइज अभी मत करो, क्योंकि अब रेजिस्टेंस भी बहुत होता है। देखो इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे, ये देखो ये लेवल है आपका, ये आपका हो गया 619 620 के आसपास का ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है, तो मे भी प्राइस यहाँ पे, और रेजिस्टेंस बहुत इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो अगर आप ट्रेड ले भी लोगे मान लो तुरंत आपका यहाँ पे हिट होकर वापस नीचे आ जाएगा, तो कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा, चार्जेस ज्यादा ऐड हो जाएंगे। तो आप कोशिश करो अभी। ओवरऑल देखो तो बीटीसी अभी ठीक है, बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, मंथली सपोर्ट को शायद तोड़ा नहीं है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। वीकली सपोर्ट को भी नहीं तोड़ा एटीएच और बीटीसी ने, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट है। मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर आने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि काफी प्राइस गिर चुकी है अपने टाइम से, जैसे कि अगर आप ये देखो, हम देखते हैं यहाँ से, देखो इसने जो अगस्त 2025 में जो हाई बनाया था उसके बाद से नॉन स्टॉप प्राइस नीचे गिर गया। जो करेक्शन कम से कम इसका 60 to 70% के आसपास करेक्शन हो चुका है एटीएच का। तो करेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसा कोई कम करेक्शन नहीं है। 30% तक के आसपास हेल्दी करेक्शन माना जाता है, ये उससे ज्यादा 50% के आसपास करेक्शन हो चुका है। तो ऑब्वियसली प्राइस काफी गिर चुकी है और काफी बड़े मेजर सपोर्ट पे भी है। तो अभी बस इसको थोड़ा सा टाइम करते रहो। अगर आप इन्वेस्टिंग के पर्पज से देख रहे हो पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे आप 4 पार्ट में कर लो, अगर आपका जो भी कैपिटल है उसको 25% 25% 25% करो। जैसे कि अभी आप देखो, अभी आपको मालूम पड़ गया कि हाँ वीकली में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 25% अपना इन्वेस्ट करते हो, अभी ऐसा करो। फिर अगर आप देखते हो इसको प्राइस को यहाँ पे आने दो और देखो इसको तोड़ के रिटेस्ट करती है, क्या करती है प्राइस, अगर यहाँ से वापस नीचे आके फिर इसको बना के ऊपर जाती है और रिटेस्ट करती है यहाँ पे या तोड़ के जाती है, तो फिर आप अनदर 25% इन्वेस्ट करो। और जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस टूटता जाएगा, जैसे ये रेजिस्टेंस टूटेगा, जैसे ये एक रेजिस्टेंस टूटा, फिर ये रेजिस्टेंस टूटा, फिर ये रेजिस्टेंस टूटा, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से अपने हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल होता है कि ये रेजिस्टेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस में मैं इतना करूंगा, आप कर सकते हो।
वैसे देखो अगर वीकली बेसिस पे देखो तो ये दो लेवल हो गए, 82,000 के आसपास का लेवल हो गया और फिर ये एक 95,000 के आसपास का लेवल हो गया। उसके बाद ही अप ट्रेंड कंफर्म कराएगा ये वीकली में। तो अगर आप वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहो तो भी वेल एंड गुड, आप कर सकते हो। अभी आप डेली बेसिस पे उसको टाइम करके भी कर सकते हो। तो क्रिप्टोज का यही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें ऐसा कुछ बताने के लिए। अभी साइडवेज ही है एक तरह से, और कोशिश करिए। मेजर चीजें ये होगी कि मेजर सपोर्ट के पास है, वीकली में डाइवर्जेंस भी दिखा हमें, और कहीं ना कहीं प्राइस उसको तोड़ नहीं रही अपने सपोर्ट को, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब कितने मूवमेंट से प्राइस ऊपर जाएगी या कितने टाइम में ऊपर जाएगी ये हमको देखते रहना होगा, ये कोई नहीं बता सकता है। तो इसको आप टाइम करते रहो, देखते रहो इसको। और इसके अलावा अगर कुछ आपको क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है क्रिप्टोज के रिगार्डिंग, तो आप बता देना मेरे को।